दोस्तों, आज का टॉपिक है भारत में यूरोपीय कंपनी का आगमन। ये आज हमारी सीरीज का चौथा वीडियो है। इससे पहले मैंने आपको पुर्तगाल कंपनी, डच कंपनी, अंग्रेजी कंपनी के बारे में सब कुछ आपको बता दिया था। यदि आपने वो वाला वीडियो नहीं देखा है तो जरूर से जरूर देख लेना। आज हम पढ़ने वाले हैं डेनिश कंपनी के बारे में पढ़ने वाले हैं साथियों। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए साथियों। अब देखते हैं डेनिश कंपनी, और इसकी स्थापना हुई थी 1616 में हो गई थी साथियों, और ये 1616 में भारत में आ गई थी। और भारत में इसकी पहली फैक्ट्री हो जाएगी तंजौर के त्रावणकोर में 1620 में हो गई थी साथियों। और यहीं से आपका हर बार क्वेश्चन यही पूछा जाता है कि डेनिश कंपनी की पहली फैक्ट्री कौन सी हो जाएगी, तो तंजौरकोर में हो जाएगी। कब स्थापना की गई थी? 1620 में की गई थी साथियों। अब अपन कुछ अन्य भी फैक्ट्रियां देख लेते हैं, और अन्य फैक्ट्री हो जाएगी श्री रामपुर या सियापुर हो जाएगी, और ये भी आपसे कभी कभार पूछी जाती है। और यह फैक्ट्री सारी फैक्ट्रियों का प्रमुख केंद्र होती है। कौन सी? सियारामपुर या सियापुर हो जाएगी साथियों। अब देखते हैं इनके असफल का कारण क्या हो जाएगा, जो आपसे कभी कभार नहीं पूछा जाता। ज्यादातर आपसे फैक्ट्री के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, लेकिन अपन असफल के कारण भी देख लेते हैं। और इनका प्रमुख कारण यही हो जाएगा कि इनकी आर्थिक मजबूती बहुत ही ज्यादा नहीं थी। इन कारण सारी बस्तियों को अंग्रेजों को बेच के ये चले गए थे। और दूसरा कारण यही मिलता है, ये ज्यादातर अपने धर्म का प्रचार करते थे। इस कारण ज्यादा मुनाफा नहीं होने के कारण ये चले जाते हैं। और इस पैराग्राफ से आपसे ज्यादातर क्वेश्चन इसकी कंपनी की स्थापना और फैक्ट्रियों के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। मेरी कोशिश यही रहती है कि आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाए। अब देखते हैं फ्रांसीसी कंपनी के बारे में देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और इस कंपनी की स्थापना 1664 में हो गई थी। ध्यान रखना, कब हुई थी? 1664 में हो गई थी। लेकिन भारत में पहला कारखाना हो जाएगा 1668 में हो जाएगा। कहाँ पे हो जाएगा? सूरत में हो जाएगा। अब देखते हैं इस कंपनी के समय फ्रांस का राजा कौन सा हो जाएगा? लुई 14 हो जाएगा। और ये वाला क्वेश्चन आपसे हर बार पूछा जाता है। क्या हो जाएगा आंसर? लुई 14 हो जाएगा। अब इस कंपनी की स्थापना हो गई है। अब ये भारत की ओर रवाना होती है। किसके नेतृत्व में होती है? फ्रांसिस कैरी के नेतृत्व में होती है। और ये भी आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है। अब ये भारत की ओर रवाना हो गई है, और इनका पहला कारखाना कहाँ पे हो जाएगा? सूरत में हो जाएगा, जैसा कि मैंने आपको बताया था। अब अपन कुछ अन्य भी कारखाने देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और उस समय गोलकुंडा के सुल्तान से अनुमति लेके एक मसूलपट्टनम नामक पर एक फैक्ट्री की स्थापना की जाती है। ये भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है। और कुछ समय के बाद में 1672 में एग्रीमेंट डेल्टा के सैन्य अभ्यास के कारण गोलकुंडा के सुल्तान को पराजित करके सैन्य थोली को छीन लिया जाता है। यानी कि पहले तो गोलकुंडा से अनुमति लेके वहां पे एक फैक्ट्री की स्थापना की गई थी, फिर बाद में गोलकुंडा के सुल्तान को पराजित करके वहां पे एक अन्य भी अपने जागीरदार प्राप्त कर लेता है। ऐसे तो ये फ्रांसीसी लोग थे। और 1673 में फ्रांसीसी मार्टी के नेतृत्व में शेर खान लोधी से एक गांव लिया जाता है। उसका नाम हो जाएगा पुद्दुचेरी हो जाएगा, जो कालांतर में क्या हो जाता है? पांडिचेरी हो जाता है। ध्यान रखना, पांडिचेरी आपके द्वारा किसके द्वारा बसाया गया था? फ्रांसीसी लोगों के द्वारा बसाया गया था। और गोवा किसके द्वारा बसाया गया था? पुर्तगाल कंपनी के द्वारा बसाया गया था। और मुंबई किसके द्वारा बसाई गई थी? अंग्रेजी कंपनी के द्वारा बसाई गई थी। ऐसा सब कुछ मैंने आपको पहले वाली वीडियो में सब कुछ आपको बता दिया था। और 1674 में बंगाल के सूबेदार शाइस्ता खान के अनुमति के आधार पर एक चंद्र नगर की स्थापना की जाती है। ये भी आपसे कभी कभार पूछा जाता है। अब अपन कुछ और भी देख लेते हैं। यदि आप हमारे चैनल में पहली बार आए हो ना, तो चैनल को जरूर से जरूर सब्सक्राइब कर देना। मैंने आपको प्राचीन भारत, मध्यम भारत इतिहास, वो मैंने आपको सब कुछ आपको करवाया है। और उसके साथ साथ में भारत का जितना भी भूगोल है वो भी मैंने आपको अच्छी तरह से आपको करवाया। आप जरूर से जरूर
देख लेना। अब अपन आगे देख लेते हैं। डचों ने अंग्रेजों की सहायता से 1693 में पांडिचेरी को छीन लिया जाता है। फिर आखिरकार सिजोर की संधि के आधार पर पांडिचेरी को पुनः फ्रांसी को दिया जाता है। ध्यान रखना, ये आपसे कभी कभार संधि के आधार पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1707 में पांडिचेरी को फ्रांसियों का मुख्यालय बनाया जाता है और वहां पे महानियुक्ति की नियुक्ति की जाती है। वह हो जाएगा मार्टिन हो जाएगा, जो आप इमेज में देख सकते हो। और वहां पे एक कारखाने की स्थापना की जाती है तथा एक दुर्ग का भी निर्माण किया जाता है और उसका नाम हो जाएगा लुई हो जाएगा। और लुई कौन सा हो जाएगा? राजा हो जाएगा उस समय का। और मार्टिन का व्यवहार बड़ा ही राजाओं से बड़ा ही अच्छा था। इस कारण व्यक्तिगत और विश्वास और सम्मान और आदर इसे प्राप्त हो गया था और इसी के काल में ज्यादातर विकास फ्रांसी कंपनी का हो जाता है। आखिरकार इसकी 1706 में इनकी मृत्यु हो जाती है। फिर फ्रांसी बस्ती में और व्यापार में कमी आ जाती है और 1731 में चंदननगर का एक गवर्नर नियुक्त किया जाता है और उसका नाम हो जाए डूबे हो जाएगा। फिर उसके बाद में ये विकास होना प्रारंभ हो जाता है और 1706 से लगा के 1720 तक फ्रांसी कंपनी भी बड़ी गिरावट में चल रही थी, यानी कि घाटे के रूप में चल रही थी। किसी भी प्रकार का कोई फायदा नहीं हो रहा था और परिणाम स्वरूप एक नई कंपनी की स्थापना की जाती है और इस कंपनी ने 1721 मासीसर में, 1724 में मालवारा में और 1739 में कार्यकाल में अधिकार कर लेते हैं। इस कारण इसका विकास हो जाता है। फिर ये कंपनी धीरे धीरे करके प्रशासनिक मामले में हिस्सेदारी मांगने लगती है। फिर आखिरकार अंग्रेज और फ्रांसी का युद्ध होता है, जो कालांतर में कर्नाटक के युद्ध से जाना जाता है। वहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों, वेरी इंपॉर्टेंट है। फ्रांसी कंपनी के ज्यादातर क्वेश्चन आपके कर्नाटक युद्ध के आधार पर पूछे जाते हैं। वो मैं आपको तीनों के तीनों युद्ध अच्छी तरह से आपको बता दूंगा। अब देखते हैं कर्नाटक का प्रथम युद्ध, यहाँ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब देखते हैं तत्कालीन कहानी क्या हो जाता है। उस समय एक अंग्रेज होते हैं कैप्टन बटेल और उसने फ्रांसी कंपनी के जहाज पर अधिकार कर लेते हैं और उसके कारण फ्रांसी कंपनी के गवर्नर की मदद डुले के द्वारा मद्रास के गवर्नर के द्वारा की जाती है और उस समय कर्नाटक के नवाब हो जाएंगे नौरुद्दीन हो जाएंगे और उसने एक 10,000 की टुकड़ी फ्रांसी को मारने के लिए भेजता है। किसके नेतृत्व में भेजता है? महजुद्दीन खान के नेतृत्व में भेजता है। फिर आखिरकार नवाब की सेना और फ्रांसी की कंपनी की सेना की युद्ध होता है और वह युद्ध होता है टेस्ट-थॉमस युद्ध के नाम से जाना जाता है, जिसे नवाब की सेना पराजित हो जाती है। फिर यूरोप और अंग्रेज में के बीच में ऑस्ट्रेलिया की लड़ाई की जाती है और फिर ये उत्तराधिकारी के युद्ध में समाप्त हो जाता है और 1739 में ओक्सा ला शेपल नामक संधि के आधार पर यह युद्ध को विराम दिया जाता है, यानी कि इस युद्ध में फ्रांस की बुरी तरह से हार हो जाती है। अब देखते हैं दूसरा कर्नाटक का युद्ध देख लेते हैं, जहां से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं और इसका प्रमुख कारण हो जाएगा कर्नाटक के नवाब हो जाएंगे। अब राजगद्दी पर कौन बैठेगा, इसके कारण ये द्वितीय कर्नाटक का युद्ध होता है। एक तरफ तो हो जाएगा चांद साहब हो जाएगा और इसकी सहायता करता था डुले के द्वारा की जा रही थी और डुले यह कह रहा था कि मुजफ्फरनगर को दक्कन की सूबेदारी समर्थन किया जाए, ऐसा ये सब कुछ कह रहा था। लेकिन अंग्रेज बोल रहे थे कि नवाब बनेगा तो नसरुद्दीन और उनका बेटा नाजिरगिर बनेगा। साथियों, इन दोनों के बीच में ये चल रहा था। फिर आखिरकार चांद साहब ने 1749 में अनवरुद्दीन को पराजित करके वहां पे मार देता है। फिर आखिरकार वो कर्नाटक के हिस्से पे अधिकार कर लेता है, लेकिन मुजफ्फरगढ़ के सूबेदार अपने भाई नसरुद्दीन से पराजित हो जाता है। फिर जब नसरुद्दीन की मृत्यु हो जाती है, फिर ये मुजफ्फरगढ़ वहां का सूबेदार बन जाता है। फिर उस समय दक्षिण भारत में फ्रांसी का अधिक चरम चल रहा था, लेकिन उस समय एंट्री होती है रॉबर्ट क्लाइव की होती है और वह
500 सैनिक को लेके दारावर पर कब्जा कर लेता है। फिर इसके आधार पर वो शीघ्र ही फ्रांसी कंपनी को आत्मसमर्पण करना पड़ता है और चांद साहब को मरवा देते हैं और इस कारण नवाब कौन बन जाता है? नासिरुद्दीन गज बन जाता है और ये पक्ष फिर से अगर अंग्रेजों के पक्ष में चला जाता है। इस कारण डूबे की कुछ नीतियों के आधार पर ये अंग्रेज जीत जाते हैं। फिर उसको ये इंग्लैंड में बुलाया जाता है। फिर आखिरकार एक नया गवर्नर बनाया जाता है और यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि द्वितीय कर्नाटक का युद्ध किसके बीच में हुआ था, क्या इनका प्रमुख कारण हो जाएगा। यहीं से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। अब अपन देख लेते हैं तीसरा कर्नाटक का युद्ध देख लेते हैं और इसका प्रमुख कारण यही होता है चंद्रनगर हो जाता है। एक तरफ होता है वाटसन होता है और दूसरी तरफ होता है किलाई होता है और ये दोनों के दोनों इस नगर को अधिकार करने के लिए युद्ध कर लेते हैं और इन दोनों के बीच में वाडीवास का युद्ध होता है जो बड़ा ही प्रमुख है। और ये भी आपसे सीधा ही क्वेश्चन पूछा जाता है कि वाडीवास का युद्ध किन दोनों के मध्य में हुआ था, तो किलाई और रॉबर्टसन के मध्य में हुआ था और इस युद्ध का नेतृत्व कर रहे थे अंग्रेज अधिकारी आयरकुट और फ्रांसी के नेता लाली के द्वारा किया जा रहा था और यह युद्ध 22 जनवरी 1760 में हो जाता है और इस युद्ध में फ्रांसी कंपनी का पतन हो जाता है और धीरे धीरे करके ये बाहर से चली जाती है और आखिरकार 16 फरवरी 1761 में पांडुचेरी पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाता है। इस कारण तीनों युद्ध अपने अंग्रेजों के द्वारा जीते गए थे और फ्रांसी कंपनी का पतन हो गया था साथियों। अब देख लेते हैं प्रमुख कारण, देख लेते हैं इनकी फ्रांसी कंपनी का पतन के प्रमुख कारण क्या क्या हो जाएंगे। पहला कारण यही हो जाएगा कि इनके द्वारा सरकार की किसी भी प्रकार की कोई मदद नहीं की जाती थी और दूसरा कारण यही मिलता है इनका सामंती व्यवस्था हो जाएगी और अत्यधिक शाही नियंत्रण हो जाएगा, ये भी इनका कारण मिल जाता है। और तीसरा कारण यही मिलता है कि अंग्रेजों की नौसेना बड़ी मजबूत थी और चौथा कारण यही मिलता है सेनापति जो अंग्रेजों के थे वो बड़े ही बुद्धिमान थे लेकिन फ्रांसीसियों के नहीं थे। और इसी के आधार पर मैंने आपको भारत की यूरोपीय कंपनी जितनी भी है वहाँ के आपके सारे कुछ आपको बता दिया। पहले मैंने आपको पुर्तगाल कंपनी के बारे में बताया, फिर मैं आपको डेनिश कंपनी के आपको बताया, फिर मैंने आपको अंग्रेजी कंपनी के बारे में बता दिया, फिर मैंने आपको डच कंपनी और आखिरकार फ्रांसी कंपनी के बारे में बता दिया। और यहीं से आपके ज़्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं साथियों। यदि अच्छा लग रहा है तो चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कर देना, शेयर ज़रूर से ज़रूर कर देना। थैंक यू सो मच साथियों।